तो हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बढ़िया हो भाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है भाई, ये जो मैट्रिक्स है इसका हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भैया जो ये टॉपिक है कायदे से मैट्रिसेस में होना था, बट ये हम पढ़ किस में रहे हैं, डिटरमिनेंट में, क्योंकि एनसीईआरटी वाले जो भैया है उन्होंने इसको डिटरमिनेंट में छाप दिया है। अब छाप दिया है तो हम इसको पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट्स में। क्लियर है? अब चाहे इसमें पढ़ो चाहे इसमें पढ़ो, पढ़ना तो है ही, है ना। तो भाई हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, आज हम पढ़ेंगे किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले समझो, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट को अपन डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो अगर मैंने मान लो मेरे पास मैट्रिक्स A है, अगर मेरे को उसका एडजॉइंट निकालना है तो उसको अपन ऐसे लिखेंगे, ADG लिख दो भाई, यहाँ पे ADG और A लगा दो। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। अगर मेरे पास मैट्रिक्स B है, उसका एडजॉइंट लिखना है तो यहाँ पे B लिखो और सामने लगा दो ADG। ये किसका एडजॉइंट हो गया? B का एडजॉइंट हो गया। अगर तुम्हारे पास C मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकालना है तो सामने लगा दो ADG। क्लियर है? तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस मैट्रिक्स के सामने अपन लगा दिए ADJ। समझ आया कि नहीं? तो भैया आ गया। तो देखो अब एक्चुअल में काम तो इसका है ही नहीं, काम किसका है कि हम निकालेंगे कैसे। तो निकालने के ऐसे, सबसे पहले समझो, अगर मान लो मेरे को एक मैट्रिक्स A दिया है, यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले, जैसे हमको मैट्रिक्स A दिया है, जैसे यहाँ पे है A11, यहाँ पे A12, A13, A21, A22, A23, यहाँ पे है A31, A32 एंड A33। ठीक है भाई, ये हमारा मैट्रिक्स है। तो हमारा मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि तुम्हें हर एक एलिमेंट का निकालना है कोफैक्टर। क्या निकालना है? कोफैक्टर। तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर मतलब A11 का कोफैक्टर क्या है? C11। ठीक है, तुमको हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है और उसका एक मैट्रिक्स बना देना है। ठीक है, तो भाई A11 का कोफैक्टर मतलब C11, A12 का कोफैक्टर मतलब C12, इसका कोफैक्टर C13, इसका भैया इसका भी C21, इसका C22, इसका C23, इसका C31, C32 एंड C33। समझ आया? मैंने क्या किया, हर एक एलिमेंट का निकाला कोफैक्टर और उससे एक मैट्रिक्स बना दिया। देखो ये क्या है भैया? कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या है भैया? इसको लिखो यहाँ पे, कोफैक्टर मैट्रिक्स किसका? ऑफ A, मैट्रिक्स A का कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना यही है कि जो भी मैट्रिक्स दिया है हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, उससे एक मैट्रिक्स बना लो। ठीक है, A11 का कोफैक्टर उसके प्लेस में रखो, A12 का कोफैक्टर उसके प्लेस में रखो, मतलब जो एलिमेंट है उसी के प्लेस में अपने को उसको कोफैक्टर को रखना है। समझ आया? तो भैया मैट्रिक्स तो बन गया, ये पहले अपने को दिया था, हमने इसको ऐसे बना दिया। ठीक, अब करना कुछ नहीं है, इसका तुमको ले लेना है क्या? ट्रांसपोज। क्या ले लेना भैया? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज याद है कि नहीं? तो इसका जब तुम ट्रांसपोज लोगे तो भैया ये कैसे बन जाएगा, देखिए यहाँ पे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है हम बताए हैं ना, पढ़े हो कि नहीं हमारा लेक्चर? नहीं पढ़े हो तो डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 1, इसको तो हमने मैट्रिक्स में ही पढ़ा दिया है। ठीक है, तो भैया डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट बन चुका है, आप जाइए और वहां देखकर आइए। ठीक है ना? तो ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज करना। ठीक है, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो, तो पहला रो पहला कॉलम बन जाता है भाई। तो C11, C12 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे C13 आ जाएगा, यहाँ पे C21, C22, यहाँ पे C23, यहाँ पे C31, C32 एंड यहाँ पे आगे C33। समझ आया? तो भैया ये जो निकला है इसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, यही क्या है हमारा एडजॉइंट A। मैट्रिक्स A का एडजॉइंट यही है, यही को हुआ है, इसी को हम खोज रहे थे। आया क्या नहीं आया ना? यही तुम्हें परेशान कर। ठीक है भाई, मारना हमारा दोस्तों। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। तो अपने पास ये जो आया है इसी को अपन बोलेंगे एडजॉइंट। यहाँ पे लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या आया भाई वहां पे? C11, C12, C13, C21, C22, C33, C23 भाई, यहाँ पे C31, C32, C33, यही है एडजॉइंट। समझ आया? तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको जो भी मैट्रिक्स दिया है उसके हर एक एलिमेंट का तुमको निकालना है कोफैक्टर। ठीक है, फिर इससे एक मैट्रिक्स बनाना है जिसको अपन बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। किसका? जिसका तुम बनाया हो भाई। समझ आए? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया, इसका ले लो ट्रांसपोज। जैसे ही तुम ट्रांसपोज लोगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसी को हम बोलेंगे एडजॉइंट A। यहाँ हमने इसको लिख दिया। ठीक है, ये हमारा भैया एडजॉइंट A है। देखो ध्यान से घूरोगे, इसको घूरो, जितना घूरना है। समझ आया कि नहीं?
एडजॉइंट को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे ही निकालते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर? अब हम क्वेश्चन करें तो भैया जल्दी से नोट करो, जल्दी। जो नोट नहीं करे हमें पता चलता है ना भाई, हम एस्ट्रोलॉजर भी हैं, ठीक है ना, हम एस्ट्रोलॉजर भी हैं, हम तो पता चल जाता है। लिखिए जल्दी। हो गया? हम मिटाई देते हैं भाई, हम मिटाई देंगे तो फिर ऐसे मिटाई देंगे कि कोई दिखेगा नहीं, समझे कि नहीं? तो देखो हम लेते हैं एक एग्जांपल छोटू मैट्रिक्स का। छोटू मैट्रिक्स मतलब 2 क्रॉस 2 2 -1 0 5 कुछ भी ले सकते हैं ना भाई। तो इसका नाम हमने दे दिया A। अब इसका हमको निकालना है एडजॉइंट, तो फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन तुमको दिया है कि गिवन मैट्रिक्स, तुमको एक मैट्रिक्स दिया है, इसका एडजॉइंट निकालना बोला है, तो तुम निकालोगे कैसे? भाई ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने बताया जो भी मैट्रिक्स दिया है उसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। तो भाई ये पहला मैट्रिक्स है तो इसका कोफैक्टर मतलब C11। कैसे निकलेगा? ये जिस रो में है, जिस कॉलम में उसको छुपा दो और जो बचा वही इसका कोफैक्टर आ जाएगा। साइन लगाना मत बोलना भाई यार, ठीक है? हम बार-बार नहीं बता रहे। तो पहला है इसलिए इसका साइन क्या रहेगा? प्लस -1 टू द पावर i प्लस 1, ठीक हमने बता चुका है, ये बेसिक तुम्हें क्लियर होगा। C12 मतलब इसका, तो इसको छुपा दो है 0। अब ये 0 में तुम माइनस आता है ना, तो 0 में माइनस लगाओ क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक। अब हमारे पास बचा C21। C21 में छुपा दो तो -1 आएगा और 2 + 1 मतलब क्या है भैया? इवन की ऑड? ऑड। तो -1 आ रहा था इसका आंसर और ऑड के कारण माइनस और लग जाएगा, तो -1 में माइनस लग जाएगा मतलब +1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद भैया लास्ट क्या बचा? C21 के बाद बचा C22। तो C22 की वैल्यू क्या आ गई भाई बताओ हमको? इसको छुपा दो तो आ गया 2। समझ आया? अब ये कोफैक्टर तो निकाल लिए, अब इससे एक मैट्रिक्स बना दो जिसको अपन बोलेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो देखो भैया इसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा इसको हम लिख देते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ T। इस A का कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ जाएगा बताओ भाई? यहाँ पे आएगा, कैसे आएगा? देखो इसके जगह हमें रखना है उसको कोफैक्टर, तो C इसका कोफैक्टर क्या निकला? 5 रख दो यहाँ पे। ये इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है? इसका कोफैक्टर मतलब C11, इसका कोफैक्टर मतलब C12, इसका C21, इसका C22, है ना भैया? C11 की वैल्यू क्या है? 5, C12 की वैल्यू 0, इसका वैल्यू है 1 और इसका वैल्यू है 2। समझ आया क्या? तो ये अपना निकला कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी भी एडजॉइंट को नहीं निकला है, तो क्या करना है आपको? इसका ट्रांसपोज लेना है। तो जब तुम इसका ट्रांसपोज लोगे, इस भैया जी का तुम ट्रांसपोज लोगे, तो वहां से निकलेगा एडजॉइंट A। एडजॉइंट A कैसे निकलेगा? ये जो तुम कोफैक्टर निकालोगे, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका ले लो एडजॉइंट। जब तुम इसका एडजॉइंट लोगे तो 5 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 2, इसका तुम ले लो ट्रांसपोज। यहाँ पावर में T लगा, इसका मतलब इसका ट्रांसपोज लो। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज करो, तो कैसे क्या होगा भाई? देखो 5 0 यहाँ पे 1 2 चेंज हो गया, तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा है एडजॉइंट ऑफ A। तो हम इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या है भाई? 5 0 और यहाँ पे 1 और 2, यही है हमारा आंसर। समझ आया ना? ये नहीं आया? ठीक, तो भाई समझ रहे कैसे निकालना है? कोई भी मैट्रिक्स दिया है सबसे पहले उसका कोफैक्टर निकालो और उससे एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है? जिस एलिमेंट का कोफैक्टर है उसको उसी के प्लेस पे रखना है। क्लियर? कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया, फिर उसका ले लो ट्रांसपोज। जैसे ही तुम ट्रांसपोज लोगे भाई तुमको एडजॉइंट A मिल जाएगा। समझ आया? क्लियर हो गया ना भाई? क्लियर कि नहीं हुआ? ठीक, जल्दी से नोट करो भाई, जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है, ठीक है? पढ़ाई से रिलेटेड भाई, है ना, कुछ और नहीं सोचो। ठीक, हम मिटाई देते हैं, फिर इसको मिटाई देते हैं। मजा आता है ना हमारा एक्शन? हम मेरे नहीं है, छोड़ो, ठीक है? तो भाई समझ आया? समझ आया ना? तो कुछ मत करो, सिर्फ लेक्चर को अच्छे से देखो, नहीं समझ आया तो फिर से लेक्चर को रिवाइज करके देखो। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है क्या? देखिए, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में एक डिटरमिनेंट लेता है, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम। इंपॉर्टेंट बात कुछ ऐसा है, यहाँ पे A11 A12 A13 A22 A21 A22 A23 A31 A32 और यहाँ पे A33, ये हमने लिया एक डिटरमिनेंट। तो हम जो इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहे हैं वो कुछ ऐसा है कि अगर आप किसी भी एक रो, क्या बोल रहा हूं, अगर आप किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स को, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को अगर तुम किसी दूसरे रो
ये दूसरे कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर हो जाता है 0। जैसे हमने आपको बताया है कि इस मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करते कुछ है ही नहीं, मैंने बताया ना कि हम जैसे इसको कितने तरीके सॉल्व करने के, टोटल 6, रो 1 से कर लो, रो 2, रो 3, C1 C2 C3 हमने बता चुका है कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे, जैसे मैं फर्स्ट रो से करूंगा तो क्या करूंगा, A11 A12 A13, इसका कोफैक्टर C11, इसका कोफैक्टर C12, इसका कोफैक्टर C13, उससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर लास्ट में जोड़ दो, ये निकल गया इसका आंसर। यही होता है ना भाई। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझो, ये तो इसका आंसर हो गया, हमको समझ आ गया। हम ये बोलना चाह रहे हैं अगर हम पहला रो लेते हैं मान लो, तो यहाँ पे ले लिया A11, यहाँ पे ले लिया A12 और यहाँ पे ले लिया A13। तो अगर इस पहले एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक, ये बात तो हमको पता है। तो दूसरी बात ये है कि अगर हम किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स के साथ, एक रो या एक कॉलम के किसी भी एलिमेंट्स के साथ, इस पूरे एलिमेंट्स के साथ किसी दूसरे रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ेंगे तो उसका आंसर आएगा 0। क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे A11, तो मैं इस वाले ये R1 के एलिमेंट्स है, ये किसके एलिमेंट्स है, ये R1 के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अगर R1 के एलिमेंट्स में R2 के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, R1 के एलिमेंट्स में मैं R2 के एलिमेंट्स के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, C21 का कोफैक्टर क्या होता है भाई, C21, A21 का कोफैक्टर C21, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका कोफैक्टर C22, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका कोफैक्टर C23। तो देखो A11 था, A12 था, A13 था, मैंने क्या किया, इस एलिमेंट्स में R1 के एलिमेंट्स में मैंने दूसरे एलिमेंट्स के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये दूसरे एलिमेंट्स का कोफैक्टर, तो जब ऐसा करोगे तुम और सबको लास्ट में जब तुम जोड़ोगे ऐसा, इसको हम सर्कल को मिटाई देते हैं थोड़ा, यहाँ पे A13 है, ठीक है। तो जब ऐसा करो, समझ आए, R1 के एलिमेंट्स के साथ दूसरे रो के कोफैक्टर को जब तुम मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो इसका आंसर आएगा भैया B एंड। इस चीज को अपने को जानना है, विश्वास नहीं है तो करके देख लो, इसको करके देखो ना भाई। A1 का एलिमेंट लो, किसी भी एग्जांपल ले लो, कुछ भी एग्जांपल ले लो, A1 में लो और C21 निकालो, C21 मतलब A21 का कोफैक्टर, और दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेम ये चीज निकालो और सबको लास्ट में जोड़ो, आंसर हमेशा 0 आएगा। भाई ये हम बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं तो सही होगा कि नहीं बात है तो चेक करो, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। या तो भाई समझ आया ना, तुम किसी एक रो या एक कॉलम के साथ के एलिमेंट्स के साथ किसी दूसरे रो के एलिमेंट के कोफैक्टर, किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो इसका आंसर 0 आएगा, है ना। अगर R1 के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है। लेकिन अगर तुम R1 के या किसी भी रो के एलिमेंट के साथ दूसरे रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे और जोड़ोगे तो आंसर 0 आएगा। क्लियर, ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर नहीं समझ आया तो फिर से देखिए, आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो भाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिए। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, क्या होगा अभी बताते हैं। तो लिख लिए भैया, हाँ लिख लिए ना, तो हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। समझ नहीं आया तो देख सकते हो, बाकी प्रॉपर्टी ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फर्स्ट, ठीक है। समझ रहे, यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, क्लियर है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। दूसरा प्रॉपर्टी देखो, अगर तुम्हारे पास है एडजॉइंट A, क्या है एडजॉइंट A, अगर तुम उसका डिटरमिनेंट लेते हो तो इसका आंसर, या तुम डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर कर दो n-1, इसका आंसर, दोनों का आंसर बराबर आएगा, है ना। अगर तुमको एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट निकालना है, इसका जो आंसर आएगा सेम आंसर किसका आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A का पावर n-1। n क्या है, फिर से n क्या है, एक ऑर्डर, n इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, समझ है। मतलब तुम अगर A का एडजॉइंट लेते हो फिर उसका डिटरमिनेंट लेते हो तो इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, A के डिटरमिनेंट की पावर n-1, ठीक है। तो अगर इसका आंसर निकालना है तुम इसका भी यूज कर सकते हो, है ना। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दूसरा है। इसी में समझो, अगर तुम एक बार एडजॉइंट लिए तो यहाँ पे क्या है n-1, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 बार एडजॉइंट, मतलब सबसे पहले मेरे पास A है, मैंने इसका लिया एडजॉइंट, ये समझ आया, फिर से ले लिया मैंने इसका एडजॉइंट, एक बार एडजॉइंट लिया था फिर से दोबारा ले लिया। तो अगर तुम 2 बार एडजॉइंट लोगे और उसके बाद फिर से इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो इसका आंसर आता है डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1 का स्क्वायर। एक बार A का एडजॉइंट एक बार लिए थे, यहाँ पे कितना था, पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक। यहाँ पे एडजॉइंट कितने बार लिए, 2 बार, तो पावर कितना आ गया 2। अगर तुम एडजॉइंट 3 बार लोगे, जैसे एडजॉइंट A इनटू एडजॉइंट A इनटू एडजॉइंट A, ऐसा एडजॉइंट A का एडजॉइंट 3 बार अगर तुम लोगे
और फिर इसका डिटरमिनेंट लोगे तो इसका आंसर इसके बोलेगा डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 3 बार लिए इस n-1 का पावर आ जाएगा 3। समझ आया? तो अगर मैं n बार लेता हूं, मैं अगर n बार एडजॉइंट लेता हूं r बार मान लो, जैसे यहां पे एडजॉइंट a है, सॉरी यहां पे क्या है एडजॉइंट a, इसका एडजॉइंट मैं देखो बार ले रहा हूं, कितने बार ले रहा हूं मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका एडजॉइंट मैंने कितने बार ले लिया और फिर उसका डिटरमिनेंट ले रहा हूं, ठीक है कितने बार ले लिया यहां पे लिख, तो ये r टाइम्स कितना टाइम्स है r बार लिखा है, ठीक है। तो एडजॉइंट a का मैंने एडजॉइंट लिया r बार, तो क्या हो जाएगा देखो भाई, एक बार लिए तो कितना है पावर में 1 है, दो बार लिए तो पावर में 2 है, तीन बार लिए तो n-1 की पावर 3 हो गया, अब मैंने लिया है r बार, तो डिटरमिनेंट ऑफ a n-1 की पावर कितना हो जाएगा r। समझ गए? तो ये भी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ आया कि नहीं? ठीक, देखो भाई इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक इसको भी मिटा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आया भाई? ठीक, तो हम मिटा देते हैं, दो प्रॉपर्टी हमने लिखाई दिया है। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी को। तो तीसरा प्रॉपर्टी जो है, अगर तुम दो मैट्रिक्स तुम्हारे पास है, कौन कौन से a और b, तो अगर मैं a और b को मल्टीप्लाई करता हूं फिर उसका एडजॉइंट लेता हूं, तो चाहे तुम a और b को मल्टीप्लाई करके उसका एडजॉइंट निकालो या तुम एडजॉइंट b को एडजॉइंट a से मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर सेम है ना? मतलब अगर ab को तुम मल्टीप्लाई करके उसका एडजॉइंट लेते हो या b का एडजॉइंट ले लो और a का एडजॉइंट ले लो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर सेम है, ठीक है? समझ आया भाई? याद रखना ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रिवर्सल प्रॉपर्टी, रिवर्सल प्रॉपर्टी, रिवर्सल लॉ, है ना? देखो a b रहेगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, एडजॉइंट b इनटू एडजॉइंट a, ठीक है? अगर तुम लेते हो एडजॉइंट a इनटू b इनटू c तो क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा, तो एडजॉइंट c पहले आएगा, फिर एडजॉइंट b आएगा, फिर एडजॉइंट a आएगा। समझ आ रहा है भाई? एडजॉइंट a इनटू b और एडजॉइंट b इनटू a बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है भाई? b को पहले a से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर दूसरा आएगा और एडजॉइंट a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर दूसरा आएगा। समझ आया? कई केसेस में सेम आ सकता है लेकिन जनरली सेम नहीं आता, याद रखना, ठीक? तो ये क्या होता है जस्ट उल्टा होते जाता है, ठीक है? रिवर्सल लॉ, समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक और देखते हैं, अगर मैट्रिक्स A है तुम इसमें k का मल्टीप्लाई करते हो फिर इसका तुम लेते हो एडजॉइंट, तो इसका जो आंसर आता है तो इसमें जो है k है बाहर निकल जाता है, उसकी पावर में आ जाता है n-1 और a जो है वो ऐसे ही रहता है, ठीक है? ये भी प्रॉपर्टी है ना? अगर मैट्रिक्स A में तुम k का मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट लेते हो तो इसका जो आंसर आएगा सेम इसका भी आंसर आएगा, मतलब k की पावर में डाल दो n-1, k क्या है यहाँ पे? k इज अ स्केलर, क्या है? k एक स्केलर है, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक? तो k की पावर n-1 करके बाहर निकाल दो, साथ में यही रख दो, ठीक? दोनों का आंसर सेम आएगा। समझ आया? तो ये सब प्रॉपर्टी थे जो कि यूज होते हैं, और बहुत ही मैं बताया ना भाई टैलेंट है तो बहुत कुछ हो सकता है तुम्हारा, तो ये सब प्रॉपर्टी समझ आया? लिख लो भाई, ठीक है? तो मैंने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स तुमको बता दिया है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेते हैं, आया कि नहीं? तो एक बार और बता दी क्या? काहे बता रही हूं? ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स दिया है सबसे पहले उसका क्या निकालते हैं? कोफैक्टर, फिर उस कोफैक्टर से एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उसका ले लेते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेने के बाद बनता है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बनता है? एडजॉइंट ऑफ ए। समझ आया कैसे निकालते हैं? और मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट के साथ किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो आंसर कितना आता है भाई? 0, ठीक? फिर हमने क्या बताया? प्रॉपर्टीज बताया, ठीक है? समझ आया ना भाई? ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ ए कवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं दूसरे चीज पर। तो दूसरा अपन पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस, ठीक है? तो देखते हैं। तो भाई देखो, अब मैं बात करता हूं, अपन ने एडजॉइंट निकालना सीख लिया, मैंने 2 क्रॉस 2 का बताया था भाई, जैसे 2 क्रॉस 2 को निकालते हैं सेम 3 क्रॉस 3 के लिए भी एडजॉइंट निकालते हैं। क्लियर है? नहीं आया समझ? फिर से हम 3 क्रॉस 3 का कैसे निकालेंगे? दोनों का प्रोसीजर सेम है भाई, ऐसा कुछ है नहीं, है ना कि हम ऐसा गलत चीज है नहीं, है ना? 1 2 1 3 1 0, ये एक मैट्रिक्स है, मैंने पूछा इसको एडजॉइंट, तो भैया क्या करना है? पहले इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। तो भैया कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए जो निकलेगा उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली निकालते हैं, है ना भाई? मैथ्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा स्पीड बनाइए, थोड़ा मजदूर नहीं बनना हमको, ठीक है भैया? हमको अच्छे से स्पीड में काम करना है। तो हम फिर से बच्चों टाइप का एग्जाम में अगर निकालोगे
तो तुमको C11 बकायदा लिखना पड़ेगा। हाँ भैया C11 ऐसा निकला है, इसमें मल्टीप्लाई करना ऐसे ऐसे करके निकला, एक एक स्टेप तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपन डायरेक्टली बात करते हैं। तो A11 का कोफैक्टर क्या निकलेगा, जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको मिला दो, क्या बचा भाई 2 × 0 0 हो जाएगा और 1 × 1 1, तो 0 - 1 आएगा। तो 0 - 1 मतलब -1, और -1 में पहला वाला पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे आएगा -1 ही रहेगा, है ना, क्योंकि पहला पॉजिटिव होता है और इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा है -1, ठीक है, समझ आ गया। अब इसका वो फैक्टर मतलब जिस रो में जिस कॉलम में उसको मिटा दो, तो भाई 0 × 0 0 और 0 × 1 मतलब 0, तो मैं 0 - 0 तो 0 ही आएगा। अब ये नेगेटिव होता है, अब 0 में नेगेटिव मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, ठीक। इसका वो फैक्टर 0 × 1 0 × 1 0 और 0 × 2 0, मतलब इसमें भी 0 आएगा। तो माइनस प्लस से मतलब ही 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, क्लियर। हां, अब सेकंड वाले को देखो, सेकंड का निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करो, तो 3 1 × 3 कितना हो जाएगा 3 और 1 0 × 1 0, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, ऐसे देखो भाई 0 के साथ इसका मल्टीप्लाई करो 1 का, तो 0 आएगा, और यहाँ पे 1 × 3 कितना होगा 3, तो 0 - 3 0 - 3 कितना आएगा -3। अब ये वाला एलिमेंट पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव, ये तो सॉल्व करने पे आया, साइन भी तो लगाना पड़ेगा, तो -3 में माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा +3, यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे निकालता है वैसे ही निकाल रहे हैं, हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, आप जानते हो इसको, ठीक। इसका निकालेंगे तो जिस कॉलम में है जिस रो में उसको एड कर दो, देखो 0 × 1 0 और 0 × 3 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका निकालना है तो इसको हटा दो, 2 × 1 2 और 2 - 0, 2 - 0 मतलब 2, 2 - 0 मतलब 2, ये एलिमेंट पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, अब भाई ये प्लस है तो ये माइनस, मतलब ये आंसर किसमें आएगा माइनस, मैंने बताया था ना साइन, अगर नहीं पता है तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में जाइए, ठीक। अब इसका निकालते ये, तो 1 × 1 1 1 - 2 3 6, तो 1 - 6 मतलब -5, तो भैया इसका आएगा -5, और ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव मतलब -5 ही रहेगा, ठीक। इसका निकालो, तो जिस रो में है जिस कॉलम में, तो देखो 1 × 1 1 और 0 × 3 0, तो 1 - 0 मतलब 1 आएगा। अब ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, ये देखो 3 1, देखो ये किस में था भैया प्लस में था ना, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस में, मतलब इसका आंसर माइनस में रहेगा, ठीक। अभी लास्ट वाला बचा भैया, देखो इधर 2 - 0, तो 2 - 0 मतलब 2, अब प्लस में कि माइनस में, ये किस में था भैया प्लस माइनस प्लस, प्लस में तो माइनस फिर प्लस, तो ये प्लस में रहेगा, ठीक है। तो अपने पास कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। अब भाई इसका ट्रांसपोज ले लो, कहानी खत्म। इसका एडजॉइंट अगर तुम कैसे मिलेगा, ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, इसका तुम ट्रांसपोज ले लो, क्या कहे देखो -1 3 -5 0 0 -1, यहाँ 0 -2 और यहाँ पे 2, इसका तुम ले लो ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज कर दो, निकल जाएगा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ A = क्या आ गया भाई, रो को कॉलम में, तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो 0 0 0, यहाँ पे 3 0 -2, यहाँ पे -5 -1, ये निकल गया अपना एडजॉइंट। आया कि नहीं, आ गया होगा भाई, है ना, इतना बताने का नहीं आया तो फिर भाई आपको पढ़ने की जरूरत है थोड़ा ज्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो ठीक है, बट अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है दैट्स गुड नहीं, अच्छी बात, नहीं बना तो भाई नहीं बन रहा, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है नहीं बनेगा, नहीं बना तो चलो ठीक, बट ट्राई करना इज इंपॉर्टेंट, मतलब आप ट्राई कर रहे हो, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा तो ठीक है, बट अगर ट्राई कर रहे हो उसका मतलब आप बहुत कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो भाई अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा तो डिप्रेस नहीं होना है, ट्राई करते रहना, आज नहीं तो कल बनेगा ना भाई, ठीक। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ, ठीक है भाई, कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, समझ आया। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, अब देखो हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको रफ कर देते हैं भाई, जल्दी से लिख लो, बहुत टाइम लगाते हो लिखने में, देखो हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऐसे लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऐसे लिखते हैं, प्रॉपर्टीज का मतलब टैलेंट, हमने बता चुका है टैलेंट होता है ना भाई, प्रीवियस लेक्चर में बताया ना टैलेंट, तो भैया इसके टैलेंट क्या होते हैं, किसके, एडजॉइंट के। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट के टैलेंट, अब पढ़ रहे हैं एडजॉइंट के टैलेंट, किसका एडजॉइंट, मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ठीक है। तो भैया ऐसा कुछ बात है, अगर तुम किसी मैट्रिक्स A को उसी के एडजॉइंट, मैट्रिक्स A को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो, या उसके एडजॉइंट को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, क्या बोल रहा हूँ, किसी मैट्रिक्स A को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो, या उसके एडजॉइंट को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऐसा तुम करते हो, चाहे ऐसा करो चाहे ऐसा, इसका आंसर आता है डिटरमिनेंट ऑफ A
इंटू आई एन। भैया ये एन क्या है? एन जो है एन इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब जो तुम मैट्रिक्स ए लोगे उसका वो ऑर्डर है एन, ठीक है। और उसी ऑर्डर का क्या होगा? आई होगा, ठीक। दिस इज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट पूरे एडजॉइंट में सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना। जितनी भी प्रॉपर्टी है सब इसी से डिराइव हुई है, क्लियर है, समझ आया? तो अगर किसी तुम ए को, किसी मैट्रिक्स ए को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे या उसी के एडजॉइंट को उसी से मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई एन। आई एन का मतलब एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर है? एन इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर किसका होगा भाई? आई का होगा। समझ आया बात? ये फॉर्मूला आया कैसे भाई? कैसे आया हम देखते हैं कैसे आया, इसी को हम प्रूफ करके दिखाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, समझो। अगर मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने लिखता हूँ, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देखो हमारे पास मैट्रिक्स ए यहाँ पे है, यहाँ पे A11 3 ऑर्डर के लिए अपन प्रूफ करते हैं, किसी भी ऑर्डर के लिए प्रूफ कर सकते हो। मैंने देखो मैं क्या करता हूँ, 3 ऑर्डर के लिए प्रूफ करता हूँ। तो मैंने एक मैट्रिक्स लिया A11 A12 A13, यहाँ पे A21 A22 A23 A31 A32, यहाँ पे है A33। अब इसको जब हम प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा, और हम इसका एडजॉइंट क्या निकाले तो जल्दी से बताओ फटाक से, निकालते मत बड़े जाना भाई, है ना। सबसे पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाले थे, तो उसका क्या निकाल लिखे बताओ? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाले ना भाई, C11 C12 करके, तो उसका क्या लिया? ट्रांसपोज तो आया इसका एडजॉइंट, तो मैं डायरेक्टली लिखना इसका एडजॉइंट क्या आएगा? C12 C13, यहाँ पे C21 C22 C23 C31 C32 और C33। ये कैसे आपको समझ आ गया? हाँ मैंने बता चुका है फर्स्ट पहले ही, ठीक। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो समझो, मैं डायरेक्टली हर चीजें लिख नहीं रहा हूँ यार, समझो। अगर मैं A इंटू एडजॉइंट A करता हूँ तो क्या होगा केस? अभी समझो, ठीक है। अगर मैं A इंटू एडजॉइंट A करता हूँ तो केस क्या होगा, ठीक। तो भाई पहले रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन समझ आता है भाई, पढ़ा चुका हमने मैट्रिक्स में, ठीक। तो अगर पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो A1 इंटू C11 A12 इंटू C12 होगा, A13 इंटू C13 होगा। अब समझो इसको देख के कुछ दिल में मचल रहा है कि नहीं? देखो हमने बता चुका है A12 A22 A12 अरे A11 A12 A13 A21 A22 A23, यहाँ पे A31 A32 एंड A33। इसका सॉल्व कैसे करते हैं हमने बताया था ना, किसी भी रो सॉल्व करो, पहले रो से अगर करते हैं तो इसको कोफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा एलिमेंट का A12 इसका कोफैक्टर C12 प्लस A13 इसका कोफैक्टर C13, ये पता है ना इसको सॉल्व करने का तरीका। तो हम वही बोल रहे हैं, अगर हम पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? A11 प्लस C11 A12 प्लस A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। तो भाई एक्चुअल में है यही आ जाएगा ना, और ये क्या है भाई? ये क्या है? इस डिटरमिनेंट का आंसर है ना, मतलब मैट्रिक्स ए का अगर मैं ये क्या है ए का डिटरमिनेंट, मतलब मैट्रिक्स ए का उसका डिटरमिनेंट, मतलब इसको इससे R1 से मल्टीप्लाई करूंगा, R1 को C1 से मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट एलिमेंट आएगा और वो किसके इक्वल होगा? इसके। और ये चीज क्या है? डिटरमिनेंट ए, तो यहाँ पे क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। समझ आया? ठीक। अगर मैं R2 को इससे मल्टीप्लाई करूं इस C1 से, तो देखो A21 C11 A22 C12 A23 C13। तो हम जस्ट पीछे बताया है कि किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एक रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आता है? 0। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक। सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अलग अलग है, तो इसका आंसर भी 0 आएगा, यहाँ पे भी आंसर 0 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखना भाई, जब तुम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, देखो A21 C21 A22 C22 A23 C33, मतलब सेम एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस करने पर आंसर क्या आता है? उसका डिटरमिनेंट। तो इसका आंसर भी कितना आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए। समझ लो, मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये चीज आएगा, समझ आया? ठीक। तो यहाँ पे समझो, देखो R1 C1 C2 C3 में क्या दिख रहा है? कॉमन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो हमने उसको बाहर निकाल लिया, निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, ठीक। तो जब इसको हम बाहर निकाले तो अंदर में क्या बचा भाई? देखो क्या बचा बताओ तो जल्दी,
कहा बच्चा, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0, ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके लिए हमने लिखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का है? 3। यहाँ पे लिखा है, समझ है? तो 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई करके इसका आंसर है, समझ है? तो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, समझ है? अगर तुम n ऑर्डर का मैट्रिक्स लोगे तो यहाँ पे in आएगा, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लोगे तो i2 आएगा, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लोगे तो i3 आएगा, समझ लो? ठीक, क्लियर है? ये तो इसका प्रूफ था, प्रूफ इतना काम का नहीं है, लेकिन समझने के लिए कंसेप्ट करने का बहुत अच्छा चीज है। इसको देखो, है ना, एक बार देख लो, अगर नहीं समझ आया तो फिर से लेक्चर देखो, बाकी समझ आ गया होगा। मेन मुद्दा है कि दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई? तो इसको नोट करो फटाक से, हम फिर लिखते हैं। अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस बाय फार्मूला मेथड, है ना, कि हम फॉर्मूले से इनवर्स कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने क्या बताया था, जब मैंने क्या पढ़ाया था, जब मैंने पढ़ाया था मैट्रिसेस, तो उसमें हमने बताया था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया था कि इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, तो वहां जाके पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, फिर यहाँ पे देखना। तो वहां पे हमने बताया था बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स कैसे निकालते हैं। और यहाँ हम बताने वाले हैं कि फॉर्मूले का यूज करके इनवर्स कैसे निकालते हैं। आया कि नहीं? देखो अब हम बता रहे हैं, मिटा रहे हैं भाई। तो बात कुछ ऐसी है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हमने पढ़ा है आव्यू में, जिसको अपन बोलते हैं मैट्रिसेस में, ठीक है, लेक्चर नंबर 8 जाके देख लीजिए। अब हम बता रहे हैं, वो तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालना होता था, अब हम फॉर्मूले से निकालना बताएंगे। तो मैं यहाँ पे इनवर्स होता का यही नहीं बता रहा हूँ, जाके लेक्चर देखिए, इनवर्स देख के आइए। हम बता रहे हैं कि इनवर्स निकालेंगे कैसे। तो एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला निकलेगा कैसे, हम उसको बता रहे हैं। पहली एक बात समझो, अगर कोई मैट्रिक्स A मेरे पास है, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट लेता हूं और डिटरमिनेंट लेने पर अगर इसका आंसर आता है 0, तो इसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तब हम A को क्या बोलते हैं, A जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या बोलते हैं भैया? सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं A का डिटरमिनेंट लेता हूं, अगर ये इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, 0 ना आगे कुछ और आ गया, कोई और नंबर, तो इसको अपन बोलते हैं, A को क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ आया भाई? अगर डिटरमिनेंट ऑफ A, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेने पर 0 आ गया तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर लेने पर 0 नहीं है, मतलब कुछ और नंबर आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर, ठीक है? दिस इज बेसिक टर्म भाई, बेसिक टर्म है। देखो आगे हम मिटा ही देते हैं इसे, ऐसे। अब देखो, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस बाय फार्मूला मेथड, बोलो फार्मूला ही है। अब फार्मूला कैसे आएगा? तो भाई इनवर्स को हमें पता है, किसी मैट्रिक्स A और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, I, ये हमने पढ़ा है, ठीक है? किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है। अब हम यहां से निकाल रहे हैं फॉर्मूला, देखो अब कैसे निकालेंगे। देखो हम क्या करते हैं, दोनों सेट क्या करते थे, एडजॉइंट A का मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है? प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले मल्टीप्लाई करना, पहले, ठीक है? तो प्री मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट A, प्री मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट A ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइड क्या किया, एडजॉइंट A से प्री मल्टीप्लाई करते। तो जब इधर करेंगे भाई, तो एडजॉइंट A इंटू A इनवर्स रहेगा कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? इधर एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी कर दो, तो एडजॉइंट A इंटू I बन गया, ठीक? ये माइनस नहीं होगा, इंटू है, ठीक? अब हम अभी जस्ट हमने बताया है, जब हम क्या पढ़ा रहे थे, ट्रांसपोज, एक प्रॉपर्टी पढ़ाया ना, कि किसी भी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, तो किसी भी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करने पे आता है डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू IN। I इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे भाई, लिख दे, बताओ लिखते क्या नहीं, लिख देते हैं, चलो। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू क्या आ गया, I, है ना भाई? अब भाई और A का जो ऑर्डर होगा वही I का ऑर्डर होगा, उसको अपने ध्यान में देना, ठीक है? यहाँ पे क्या है, A इनवर्स, ठीक, इज इक्वल टू एडजॉइंट A इनटू I। मैंने बताया भाई कि A के साथ किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, या किसी भी चीज का I के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा वही आता है। अगर I के साथ A मल्टीप्लाई करोगे तो A आएगा, I के साथ B मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, B आएगा, I के साथ C मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, C आएगा, समझ रहे हो? I के साथ किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, वही है। तो भाई एडजॉइंट A भी तो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स है ना,
उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए। समझ आया कि नहीं? अब देखो आई का फिर से किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करोगे आएगा आई आएगा, तो आई इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, ए इनवर्स हो जाएगा। अभी बताया ना आई का किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है, तो आई का ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा वही आएगा। अब इधर आ भैया एडजॉइंट ए, तो देखो यहां से हमने फार्मूला लगा रही है, देखो इनटू में है भैया, उधर जाके किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो यहां से आ गया एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। दिस इज द फार्मूला ऑफ ए इनवर्स और अ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है भाई, समझ आया ना हमने क्या किया गया। एडजॉइंट ए का बोथ साइड, ये हमको पता था, हमने एडजॉइंट ए का बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो फार्मूला आ गया। क्लियर है ना? तो फॉर्मूला क्या है, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। फॉर्मूला इज A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। अगर किसी मैट्रिक्स A का तुमको इनवर्स निकालना है तो क्या करो, उसका एडजॉइंट लो और उसी को डिवाइड कर दो डिटरमिनेंट ऑफ A से। बट ध्यान ये रखना है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर अगर डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो A इनवर्स जो है वो डिफाइन नहीं होगा। क्यों? अगर नीचे 0 आ गया भाई, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो नॉट डिफाइन होती है चीजें। ठीक, तो जब नीचे वाला टर्म अगर 0 हो गया, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A अगर 0 हो गया तो तुम उसका A इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर सिंगुलर मैट्रिसेस। मैंने अभी बताया कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं भैया, सिंगुलर मैट्रिसेस। तो अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका तुम A इनवर्स नहीं निकाल सकते। क्लियर? तो अपन जो है एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है 3 ऑर्डर का। ठीक है, तो ये 3 ऑर्डर का अपने को मैट्रिक्स दिया है ना, इसका अपने को क्या फाइंड करना है, इनवर्स। ठीक है, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो फार्मूला अपन ने पता है क्या फार्मूला है, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। ये फार्मूला अपन ने पढ़ लिया है। और देखो इसको सेम सॉल्व करना है, जैसे भी हमने सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स को सॉल्व किया, सेम इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, सॉल्व। तो सॉल्यूशन जो आएगा इसका, सबसे पहले अपने को एडजॉइंट A निकालना है, तो एडजॉइंट A फिर से पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। लेकिन A इनवर्स निकालने के लिए मैंने बताया ना, सबसे पहले निकालो डिटरमिनेंट A। क्यों? क्योंकि अगर डिटरमिनेंट A की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आती है तभी निकलेगा A इनवर्स। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो भाई दिस इज नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन तो निकालने की जरूरत ही नहीं रहेगी। समझ? तो करना कुछ नहीं, पहले डिटरमिनेंट ऑफ A निकालो। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 0 0 2 2 0 3 4 5। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर देंगे तो ये देखो कट गया, 5 टू द 10 10 ना माइनस 0, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 10, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, कितना है 10, मतलब इसका A इनवर्स क्या निकलेगा भाई, निकलेगा, मतलब इसका A इनवर्स क्या एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, A इनवर्स एग्जिस्ट, है ना, एग्जिस्ट मतलब ये निकलेगा। अब निकालेंगे कैसे, है ना भाई, तो सबका कोफैक्टर निकालो, एक एक एलिमेंट का क्या निकालो, कोफैक्टर। तो पहले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा आपको बताओ, यहाँ पे आएगा एक कोफैक्टर जो है C11, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर। यहाँ पे अपन क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स के कोफैक्टर अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो भाई C11 A11 का कोफैक्टर C11, तो क्या आएगा देखो, इसको हटा दो, 10 आएगा पॉजिटिव। ठीक, C12 का कोफैक्टर क्या आएगा भाई, देखो ये इसको हटा दो, देखो 0 5 into 0 0 और 0 into 4 मतलब 0, मतलब 0 में 0 मतलब 0, इसका आंसर कितना आएगा 0। C13 का कोफैक्टर क्या आएगा भाई, 0 into 0 मतलब 0 माइनस 0 में से इसका भी 0 आएगा। ठीक है, फिर C21 का कोफैक्टर क्या आएगा भाई, C21 ये है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, देखो 5 to the 10 और माइनस 0, 10 माइनस 0 मतलब सिर्फ 10 आएगा। और देखो 2 plus 1 मतलब यहाँ का जो कोफैक्टर होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, 2 plus 1 मतलब ऑड नंबर मतलब माइनस में आएगा। C22 क्या आएगा भाई बताओ, C2 के लिए इसको क्लोज कर दो, इसको क्लोज कर दो, तो 5 into 5 माइनस 0, तो 5 minus 0, 5 minus 0, 5 minus 0 मतलब 5, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, C23 का कोफैक्टर क्या निकलेगा भाई, C23 ये वाला, इसको हटा दो, देखो 0 minus 0, 0 minus 0 मतलब 0। अब C31 का निकालो, तो C31 का ये नेगेटिव की पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता, 0 ही आएगा ना। इसका निकालो, तो 4 into 2 मतलब 8, 8 minus 6, तो 8 minus 6 मतलब 2, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव 3 plus 1 मतलब इवन नंबर, इवन मतलब प्लस में आएगा। ठीक, C32 का क्या आएगा भाई, वो तो C32 का सिंबल है 32, मतलब ये वाला, ये तो देखो 4 into 4 minus 0, 4 minus 0 मतलब 4 और 3 plus 2 मतलब माइनस में इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये निकालेंगे तो 4 minus 0 और माइनस में है, क्योंकि 3 plus 2 मतलब
5 इज ऑड नंबर, ऑड रहता है तो क्या आता है माइनस में आता है कोफैक्टर 3। अब लास्ट वाला देखो भैया C33, तो C3 में क्या आएगा ये 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 मतलब 2 आएगा और प्लस में रहेगा कोफैक्टर, समझ गए। अब कोफैक्टर तो निकल लिया, तो क्या करना है कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना। अब बनाओगे कैसे भाई, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स तो हम करेंगे कुछ नहीं, अपन क्या बनाएंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑफ मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगा भाई, यहाँ पे आता है C11, पता है ना भैया, यहाँ पे आता है C12, यहाँ पे C13, C21, C22, C33, C23 भैया, C31, C32 एंड C33। क्लियर है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। अब एडजॉइंट निकालने के क्या करते हैं, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया रहता है उसको निकालते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद बन उसको मैट्रिक्स बनाते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। इसके बाद इसको ले लो भाई क्या एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा वो क्या आएगा, कुछ नहीं करना है, इसी का ट्रांसपोज ले लेना है। तो भैया इसका ट्रांसपोज लोगे तो रो जो है कॉलम बन जाएगा, तो कॉलम बनेगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, यहाँ पे C31 आ जाएगा, C32 एंड C32। क्लियर है, इज इक्वल टू सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो भाई। तो देखो C11 की वैल्यू क्या निकाले भाई 10, C12 की 0 और C13 की 0, तो इसका आंसर है 10, इसका 0, इसका 0। ठीक है, समझ आया कि नहीं। फिर C21 का वैल्यू -10, 5 0, -10 5 0। अब लास्ट वाले का 2 -4 and 2, 2 -4 and 2, ये अपना निकल गया एडजॉइंट ए। अब भाई एडजॉइंट निकल गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल गया, फॉर्मूला में पुट कर दो, है ना। तो सिंस फॉर्मूला क्या है, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। तो एडजॉइंट A की वैल्यू ये आई है, मतलब एडजॉइंट A क्या आया भाई, दिस 10 0 0 -10 5 0 और यहाँ पे 2 -4 and 2। ये एडजॉइंट A है, डिवाइड किसको कर रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A को। तो डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है 10। अब इस 10 को इसके हर एक एलिमेंट से डिवाइड कर दो, तो A इनवर्स क्या आ जाएगा भाई, देखो A इनवर्स विल बी A इनवर्स इज इक्वल टू देखो 10/10 है ना, यहाँ पे 10/10 आएगा, फिर 0/, इसको मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। 10/10 मतलब 1, 0/10 मतलब 0, 0/10 मतलब 0, यहाँ पे 10 को 10 से डिवाइड करो -1 आएगा, 5/10 मतलब 5/10 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 0/10 मतलब 0, 2/10 -4/10 और यहाँ पे 2/10। क्लियर। अब इसको और सिंपलीफाई कर लो भाई थोड़ा, जब सिंपलीफाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखो फिर इसको सिंपलीफाई, यहाँ पे 1 0 0 -1, यहाँ पे अभी 5/10 मतलब 1/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/5, ठीक, यहाँ पे 2/5, यहाँ पे 1/5। क्लियर है, ये अपना निकल गया A इनवर्स। समझ आया भाई। तो सबसे पहले अपने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना पड़ा। ये क्या है, 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का A इनवर्स निकालना, सॉरी 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का A इनवर्स निकालना, किससे, फॉर्मूले से, ठीक है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ A निकाले। अगर डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है तभी निकलेगा A इनवर्स, अदरवाइज नहीं निकलेगा भाई, बिकॉज़ नॉट एग्जिस्ट। नीचे 0 आया, नीचे 0 मतलब नॉट एग्जिस्ट, उसकी वैल्यू अपने को पता ही नहीं होती, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 0 नहीं था, तो अपन इसका A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हमने लिखा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिर हमने इसका कोफैक्टर निकाला, हर एक एलिमेंट का क्या निकाला, कोफैक्टर, तो इससे बनाया कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर जो होगा उसी की प्लेस में रखना है। A11 का कोफैक्टर C11, A12 का कोफैक्टर C12, समझ लो। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बना, फिर एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का लिखने आ लो ट्रांसपोज। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो कुछ ऐसा लिखेगा, रो जो है कॉलम में चेंज होगा, रो जो है कॉलम में चेंज होगा, रो जो है कॉलम में चेंज होगा। वैल्यूज पुट किया, एडजॉइंट आ गया। अब भाई एडजॉइंट आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ A आ गया, फॉर्मूला पुट कर दो, सिंपलीफाई कर लो, आंसर आ गया। समझ आया। तो ये A इनवर्स जो निकला है अपना आंसर है। क्लियर है, कैसे बनाया समझ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो इसको जल्दी से देख लो भाई, नोट कर लो, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। हो गया भैया, बताओ जल्दी जल्दी करो। हम मिटा रहे हैं। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो हम इस फॉर्मूले से A इनवर्स निकालना सीख चुके हैं, अब सीख चुके हैं तो भाई एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं ना, जो कि इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट। तो कुछ बात ऐसी है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है
थर्ड क्वेश्चन क्या है भैया, a इज इक्वल टू 2 1 3 2, ठीक है। अपने को बोला है शो करना है क्या, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i इज इक्वल टू 0, ये अपने को शो कर रहा है। एंड हेंस फाइंड a इनवर्स। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ रहा है। a अपने को दिया है, अपने को शो क्या करना है कि इसकी वैल्यू है o के इक्वल आती है, o इज अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, o, ये अपने को शो करना है, प्रूफ करना है, ठीक। एंड हेंस फाइंड a इनवर्स, उसके बाद a इनवर्स भी निकालना है, किसके हेल्प से, ये इक्वेशन, ये भाई मैट्रिक इक्वेशन है कि क्या है, मैट्रिक इक्वेशन दिख रहा है कि नहीं, मैट्रिक्स है यहाँ पे, इसलिए इसको मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले अपने को ये शो करना, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर इसकी वैल्यू o की इक्वल आई मतलब शो हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक। ये प्रूफ करने के बाद अपने को a इनवर्स निकालना है, और a इनवर्स जो निकालना है वो निकालना है इसी के हेल्प से। तो इसी के हेल्प से कैसे निकालेंगे, देखो इसी के हेल्प से ऐसे निकालोगे, इसको सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले ये शो करना है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, a स्क्वायर। तो भाई a स्क्वायर का क्या कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a into a, तो भैया a को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 3 2, यहाँ पे फिर से 2 1 3 2, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा a का स्क्वायर। देखो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना आता है, मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 2 जा 4 प्लस है ना 3 1 जा 3, फिर उससे करेंगे तो 2 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 5, तो 6 आएगा ना, नहीं आ रहा था मुझे, ठीक 6 आएगा ना, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, फिर 2 2 जा 6 और 3 2 जा 6, क्लियर है। फिर 1 2 जा 2 और प्लस 2 1 जा 1 2, फिर इसका इससे करो तो 3 प्लस 4, समझ आया, मल्टीप्लाई करना आता होगा भैया ना। इधर देखो, इधर क्या आएगा, 4 प्लस 3 मतलब 7, 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 6 12, यहाँ पर 3 प्लस 4 7, ये कुछ आ गया, a स्क्वायर निकल गया। और क्या चाहिए, ये सब वैल्यू चाहिए, अब ये निकाल लो है ना, माइनस 4a या 4a निकाल लो पहले, 4a क्या है, 4a का मतलब कुछ नहीं है, 4 का मल्टीप्लाई कर दो a में, a की वैल्यू क्या है 2 1 3 2, जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 2 जा 12 एंड 4 2 जा 8, समझ रहे हैं, ये आ गया। लास्ट में i का मतलब क्या है, i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। i क्या है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 2, a का जो ऑर्डर होगा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, क्लियर है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये o है नल मैट्रिक्स, क्लियर है ना, ये नल मैट्रिक्स है। अब उसको मैंने प्रूव कर रहा है, शो करना है, तो शो करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो उसमें हम क्या करते हैं, देखो शो करना है तो ये अपने को शो करना है a स्क्वायर, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i, a स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाले हैं भाई, देखो यहाँ पे 7 4 12 7 माइनस 4a की वैल्यू क्या निकाले, 4a की वैल्यू 8 4 12 8 प्लस i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है 2, a का जितना ऑर्डर रहेगा वही i का ऑर्डर रहेगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे करते हैं, हम निकाल रहे हैं a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i की वैल्यू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 7 माइनस 8 प्लस 1, तो 7 माइनस 8 मतलब 7 माइनस 8 मतलब माइनस 1, और माइनस 1 में अपन प्लस 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, फिर 12 माइनस 12 मतलब 0, और उसमें ऐड कर दो 0 तो 0 आएगा, एक साथ ऐड करें, ठीक है। फिर 4 माइनस 4 मतलब 0, और उसमें ऐड कर दो 0 मतलब 0 ही रहेगा भाई, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भाई कुछ नहीं रहा तो 7 माइनस 8 मतलब माइनस 1, और माइनस 1 में जोड़ दो प्लस 1 मतलब 0, यहाँ पे 0। ये एक्चुअल में क्या है, o नल मैट्रिक्स, दिख गया भाई, शो हो गया, प्रूफ हो गया। अपने को ये तो प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे o आना चाहिए, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर क्या आ गया, o मतलब प्रूफ हो गया, शो हो गया, ठीक है, शो कर दिया हमने, ठीक है, हेंस प्रूफ, प्रूफ बोलो या शो करो सब सेम बात है, ठीक, हेंस प्रूफ हो गया। अब उसके बाद अपने को बोला क्या, एंड हेंस फाइंड a इनवर्स, अब a इनवर्स निकालना है, ठीक। अपन को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है क्या, a इनवर्स, फाइंड करना है a इनवर्स। तो मैंने अभी जस्ट बताया a इनवर्स कैसे निकालेंगे, जो इक्वेशन दिया है उसी की हेल्प से a इनवर्स निकलेगा। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को शो करने के लिए बोला क्यों, क्योंकि इसका मतलब देखो हमने a मैट्रिक्स दिया था, उसको इसमें रखा है और उसका आंसर o है, इसका मतलब जो है ये जो a मैट्रिक्स है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई का मतलब होता है
इस ए को रखने पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर आ रहे हैं। तो जब भी ऐसा हुआ कि किसी मैट्रिक्स जो है किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो इस इक्वेशन की हेल्प से तुम इसका ए इनवर्स निकाल सकते हो। कब? जब सेटिस्फाई करेगा। इसलिए अपन ने क्या किया यहाँ पे शो किया, समझ आ रहा है, शो कर दिया कि जो ए है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जब ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वहां से ए इनवर्स निकल जाएगा। अब निकलेगा कैसे? देखो अपने पास क्या पता है कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i की वैल्यू क्या आती है o। अभी हमने प्रूफ किया है, ठीक है। ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा तभी a इनवर्स यहां से निकलेगा, दिमाग में डालो, ठीक। अब देखो यहां से निकलेगा कैसे भाई, a इनवर्स निकालना है। यहां पे तुमको a इनवर्स दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? हां कि नहीं? नहीं दिख रहा ना भाई, तो नहीं दिख रहा तो करना ये है तुमको दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a इनवर्स दिख नहीं रहा है, मल्टीप्लाई करने पे निकल जाएगा। अब निकलेगा कैसा भाई? देखो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड। मैंने बोथ साइड क्या किया, a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर इनटू a इनवर्स हो जाएगा, होगा कि नहीं? माइनस 4a इनटू a इनवर्स हो गया प्लस i इनटू a इनवर्स हो गया इज इक्वल टू o इनटू a इनवर्स हो गया। समझ आया कि नहीं? इधर हर एक एलिमेंट के साथ a इनवर्स का मल्टीप्लाई हुआ, मतलब लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किए, राइट साइड में मल्टीप्लाई किए, हो गया। समझ आया? अब देखो a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, a इनटू a, यहां पे a इनवर्स पहले से लिखा है, माइनस 4a इनटू a इनवर्स यहां पे लिखा है, प्लस i इनटू a इनवर्स इज इक्वल टू o इनटू a इनवर्स। ठीक, एक स्टेप और लेते हैं। अब देखो ये एक साथ इसको मैं कर दिया है ना, ये वाले दो आइटम को एक साथ कर दिया, बाकी को देखते हैं। अब हमको पता है a और a इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, चूंकि a इनटू a इनवर्स करो चाहे a इनवर्स इनटू a करो, हमेशा आता कहां है, i। मैंने पढ़ाया है इसको किसमें, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस में। नहीं पता तो इसको याद रखो, ठीक है। किसी मैट्रिक्स और उसकी इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे जब भी तो i आता है, तो a इनटू इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, i, तो a इनटू i हो जाएगा, इसकी वैल्यू i आ गई थी माइनस 4, इसका वैल्यू भी i आ जाएगा, प्लस i के साथ किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो। देखो यहां पे मैं लिखते हूं उसको, है ना, i के साथ a का मल्टीप्लाई करो तो भी a आएगा, i के साथ a इनवर्स का मल्टीप्लाई करो तो भी a इनवर्स आएगा। मतलब i का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो वही चीज आएगा, a के साथ मल्टीप्लाई करो a आ जाएगा, a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई a इनवर्स आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो i का किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है। तो भाई यहाँ पे देखो i का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इनवर्स, तो इज इक्वल टू, और o के साथ किसी भी का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा o ही आता है। जैसे 0 के साथ किसी का नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0। तो नल मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो हमेशा नल मैट्रिक्स से आता है। इसको भी नहीं लिख देते हैं भाई, है ना, यहाँ पे नल मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो हमेशा नल मैट्रिक्स आता है। नल मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो नल मैट्रिक्स आता है। समझ आया? इधर आ जाएगा नल मैट्रिक्स। अब अपने को निकालना क्या है, a इनवर्स। तो a इनवर्स को बस इधर रहने दो, बाकी सबको उधर ले लो। समझ आया कि नहीं? ठीक, तो माइनस 4i उधर जाके क्या हो जाएगा, a इनवर्स इधर रहेगा, ठीक है, माइनस 4i उधर जाके प्लस 4i हो जाएगा, ठीक है। o का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। नल मैट्रिक्स में किसी को जोड़ दो या घटा दो, क्या फर्क पड़ेगा। अंदर में क्या रहता है, 0 0 एलिमेंट, तो किसी मैट्रिक्स में 0 0 जोड़ोगे या 0 0 घटाओगे तो कुछ फर्क पड़ेगा। तो नल मैट्रिक्स को अपन नहीं कर करेंगे तो भी चलेगा, ठीक। तो माइनस 4i उधर जाके क्या हो गया, प्लस 4i, a जो है प्लस में इधर उधर जाके क्या हो गया, माइनस, तो माइनस ai हो गया। तो ये अपने पास एक इक्वेशन बना, a इनवर्स निकालेगा। समझ लो, यहां से देखो a इनवर्स की वैल्यू निकालना है तो इस चीज को सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। देखो अभी भी यहां पे देखो कुछ a into i करेंगे तो क्या आएगा, मैं बताया ना भाई, i के साथ किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, क्या आएगी, a। तो a को प्लस से उधर ले जाओगे तो इधर आ जाएगा माइनस। समझ आया क्या, है ना। यहां से किस समझ आ गया ना भाई, a into i करोगे तो a आएगा, फिर प्लस से उधर ले जाओगे तो माइनस से आ जाएगा। ये लेफ्ट साइड में है, बाकी चीजें राइट साइड में चल रही। समझ आ गया? तो a इनवर्स की वैल्यू क्या निकलेगी, a इनवर्स इज इक्वल टू 4i माइनस a। इसको सॉल्व कर लो, a इनवर्स निकल जाएगा। अब भाई ये क्या है, कुछ नहीं है, तुम्हारे पास i है, a है, b है, उसको रख के सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे, देखो हम इसको थोड़ा रफ करके बताते हैं। इसको लिख लिया भाई, जल्दी लिख लो, हो गया। तो हम इसको थोड़ा रफ करते हैं, आगे थोड़ा सा हम बताते हैं। ठीक, अपने पास इक्वेशन निकला है a इनवर्स इज इक्वल टू 4i माइनस a। ठीक, तो वैल्यू रखो, तो a इनवर्स इज इक्वल टू 4i i की वैल्यू क्या है, 1 0 0 1, है ना। हमने पहले ही बताया i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक, माइनस a, यहाँ पे दिया है 2 1 3 2,
4 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4 0 0 4, यहाँ पे आ गया माइनस 2 3 1 और 2, ठीक। तो यहाँ से A इनवर्स इज इक्वल टू, देखो A इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 होता है, 0 माइनस 3 माइनस 3 होता है, 0 माइनस 1 होता है माइनस 1, 4 माइनस 2 होता है 2। तो ये अपना निकल गया भैया A इनवर्स। समझ आया क्या? इक्वेशन बना उसी से निकल गया A इनवर्स, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। समझ आया ना भाई? तो हमने A इनवर्स निकालना सीख लिया, फॉर्मूला मेथड से भी सीख लिया, और अगर कोई इक्वेशन दिया है उससे भी निकालना सीख लिया। समझ आया है ना भाई? इस इक्वेशन से A इनवर्स तभी निकाल पाओगे जब ये मैट्रिक्स दिया हुआ मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं निकाल सकोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इक्वेशन दिया है तो इस वैल्यू को वहां पे पुट करो। अगर पुट करने पे दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, मतलब अगर ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी यहां से तुम्हारा A इनवर्स निकलेगा। तो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो करने के बाद इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे निकालोगे? ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये अपने को दिया है, ये अपने को क्या दिया है, गिवन सेटिस्फाई मतलब गिवन, ठीक। अब इससे कैसे सॉल्व करेंगे? मेरे को A इनवर्स निकालना है, यहाँ पे A इनवर्स दिख रहा है क्या भाई? नहीं दिख रहा, तो अपने को लाना पड़ेगा ना भाई। तो हम क्या करें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए A इनवर्स का, समझ आया? तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया A इनवर्स मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे कुछ सीन ऐसा बना कि देखो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हर एक एलिमेंट से लेफ्ट साइड पे और राइट साइड में मल्टीप्लाई किया। तो फिर यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगाया जो मैंने बताया, फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे A इनवर्स लिया और A इनवर्स का एक इक्वेशन बन गया। तो A इनवर्स की वैल्यू 4i - A आ गया। अब इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से निकल गया A इनवर्स। समझ में आया तो पढ़ाई करो और कुछ मत करो, समझ आया? ठीक। तो भाई आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सीखा। दूसरा चीज क्या पढ़ा कि A इनवर्स कैसे निकालते हैं, इस मेथड से, इस फॉर्मूले से, ठीक है। और ये एक नया टाइप का क्वेश्चन किया कि अगर इक्वेशन दिया है तो उसको सॉल्व करके A इनवर्स कैसे निकालें। समझ आया? तो आज का लेक्चर इतना ही है, और ज्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे तो आपको चक्कर आ सकता है। आएगा नहीं आएगा, बहुत पढ़ने वाले हो, ठीक। तो आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।